the click of a button on your phone, your groceries, your food is delivered in 10 minutes. A story that we will dive into in detail in this video. हम लोग का प्रॉब्लम कोई देखता नहीं। हम लोग के कैसे खुड्डा में गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते, कोई साइड मार देता है। अभी देखो साइड मारा, हमारी गाड़ी टूट गई है, हमारे चोट लग गए। ये प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। प्रॉब्लम ये भी है कि पार्किंग का, जैसे इधर कहीं जाओ तो वो भी भगाते हैं। हम लोग का कोई वैल्यूशन नहीं है मैडम। तो हमारे कंपनी से यही है कि किलोमीटर का जो रेंज है वो पहले देता था वो दे, या हमारा जो इंसेंटिव पहले था, जैसा पहले आईडी था वैसा होना चाहिए। सही नहीं। हाँ। मैनेजर आता ही नहीं। मैनेजर शाम को आएगा तो मेरे को चोट सुबह लगी है, मैनेजर को दिखाने शाम को जाऊंगा मैं। वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ मतलब ही नहीं, केवल दिखाने के लिए रखे। वो इंश्योरेंस देते नहीं। काफ़ी लड़के मर भी गए इधर एक्सीडेंट से। मैं डिलीवरी लेके जा रहा था यहाँ पे इंस्टामार्ट का। रात को 2:30 बजे मैं स्लिप खा के गिर गया। रात को 2:30 बजे सर मुझे बहुत टाइम लगा उठने के लिए। अभी काफ़ी दर्द हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। इसका आपने इंश्योरेंस था आपके पास? जी इंश्योरेंस तो नहीं था, लेकिन इसका नहीं, आपने कंपनी का दिया हुआ कोई इंश्योरेंस? Swiggy, Zomato, Big Basket, Blinkit, Zepto. No doubt they've made the lives of consumers easier. But has it gotten easier for the delivery partners? And the answer is no. In fact, things have become more difficult for them. Paid only rupees 15 to 20 per kilometer, their income has come down. And rising petrol prices have made things worse, leaving just about 400 to 500 rupees a day in their pockets. And add to that, there is also the pressure of delivering on time, because if they don't, sometimes they stand to lose their entire day's earnings. आप ये बताइए मुझे, आप लोग जब काम शुरू किए थे और आज की जो परिस्थिति है उसमें क्या चेंज आए हैं, और क्यों आप मजबूर है कि एक प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको, एक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आपको? सर पहले पैसा सही, 2 साल पहले पैसा कंपनी सही देते थे। ईस्ट वेस्ट में जाते थे, अगर ट्रैफिक में ज़्यादा आपको कठिनाई हो तो वहाँ पैसा कुछ बढ़ा के दे देती थी। 2.5 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का 75 रुपये 80 रुपये तक मिलता था। अब उसी जगह पे 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगर दोपहर के टाइम में जा रहे हैं तो 31 रुपये 32 रुपये 34 रुपये मिलेगा। और शाम के टाइम में 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा रहे हैं 40-42 रुपये मिलेगा। सर के चल रहा है तब भी 45 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से काम करो तो वो सही था। गिग्स वाला सिस्टम नहीं था। गिग्स वाला सिस्टम आ गया। और शिफ्ट कंप्लीट करो, लॉगिन टाइम नहीं था और पिकअप का पैसा था। अभी 3-4 चीज़ें हटा दी है। गिग्स बुक करो, कंप्लीट करो, लॉगिन टाइम करो, ऑर्डर दो, ऑर्डर कंप्लीट करो। Taking note of these issues and problems, the government has now brought in legislation to bring gig workers under the umbrella of Social Security. The new Labour Code establishes provisions to set up a fund for the welfare of gig workers, and companies are expected to allocate 1 to 2% of their turnover to fund this effort. But those aware of the ground reality say that while the legislation has been drafted and is in place, implementation lags far behind, and these gig workers are yet to see any real money coming in for their welfare or even in times of emergencies.